आजकल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 तरीके की होती है, या तो पेरेंट्स एफडी में डाल देती है या बच्चे क्रिप्टो में। एफडी तो भाई उसमें ना रिस्क है और रिटर्न भी ना बराबर है। क्रिप्टो उसमें रिस्क तो बहुत हाई है, रिटर्न भी बहुत हाई है जब तक क्रिप्टो क्रैश ना करे। बट ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होते। दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज तुम अगर ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो तुम अपना गोल रीच नहीं कर पाओगे। देखो, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 2 तरीके के गोल्स होते हैं, या तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना या तो कैपिटल ग्रो कर। और हाँ, बाय द वे, ये वीडियो ठीक से समझने के लिए तुमको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये एक 2 पार्ट सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो वो देख के आओगे, तुमने नहीं देखी। अब किस में कितना डाले ये आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हर बंदे के सर्कमस्टांसेस, हर बंदे के जो कंडीशंस है वो डिफरेंट होते हैं। हो सकता है आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, बट आप फिर भी एफडी में डाल रहे हो। दूसरा बंदा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता और वो सारा पैसा क्रिप्टो में डाल रहा है। ऐसे नहीं, ठीक है। हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो बंदा कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद हमको जानना है कि कौन से एसेट का कितना रिस्क है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर पिछली वीडियो में दे दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जाने हमारा कितना रिस्क है, ठीक है। उसके लिए हम बंदे का बनाते हैं रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। अब जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा। अगर तुम यंग हो तो हो सकता है तुम रिस्क लेने के पोजीशन में हो, और वही कहीं तुम अगर रिटायर्ड हो तो तुम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एज। बट सिर्फ एज एक फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज हो सकता है रिटायर्ड बंदे के पास बहुत ही ज्यादा पैसे हो, उसके पास इतना कैपिटल हो कि वो आधा रिजर्व करके आधा ग्रो कर सकता है। हो सकता है कि जो यंग बंदा है वो इतना कैपेबल ना हो पैसा कमाने के लिए, और जो यंग बंदा है हो सकता है वो पैसा ना कमाना चाहता हो सकता है उसको बहुत मुश्किल से पैसे मिले हो। तो और भी कई फैक्टर्स होते हैं। मैं जल्दी से एक रूल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि एज से ही रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट में। इसको हम कहते हैं 100 - एज रूल। इसमें हम क्या करते हैं, हम 100 में से आपकी एज माइनस करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उतना परसेंटेज हम इक्विटी में डालते हैं, बाकी डेप्थ में डालते हैं। जैसे 100 में से अगर मेरी एज 20 माइनस करो तो 80 आता है। इसका मतलब 80% मेरा इक्विटी में जाएगा, बाकी डेप्थ में जाएगा 20%। बट आई डोंट थिंक कि ये रूल इतना अच्छा है, बिकॉज जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं, बहुत और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर हमको करना पड़ता है। सो जो 100 - एज रूल है, आई डोंट थिंक इट वर्क्स, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम कैसे हो। अगर तुम रिस्क टेकर हो तो तुम ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा लोगे, बट वही अगर तुम रिस्क एडवर्स हो, तुम्हें रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली तुम रिस्क नहीं ले पाओगे। बट इसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम रिस्क टेकर हो बट तुम्हारी एज, तुम्हारा और भी जो फैक्टर्स हैं जो हम बाद में बात करेंगे, वो अलाउ नहीं करते तुम्हें रिस्क लेना, तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना। अगला आता है तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा करियर। देखो, अगर तुम जॉब करते हो या तुम्हारा बिजनेस है जहाँ से तुमको बहुत अच्छा पैसा आता है, तो ऑब्वियसली तुम उसको डाल सकते हो किसी रिस्क एसेट में ताकि वो ग्रो हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्टेडी फ्लो है इनकम की। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि लोग अक्सर नहीं देखते, इन्वेस्टमेंट गोल और होराइजन, कितने टाइम के लिए डालना है। अगर तुमने बहुत कम टाइम के लिए डालना है तो इक्विटीज नहीं है भाई तुम्हारे लिए। अगर तुमने 1 साल या उससे कम के लिए डालना है, 2 साल तक भी, तो इक्विटीज नहीं है तुम्हारे लिए। बिकॉज जो इक्विटीज है वो ऊपर नीचे होती रहती है, जो स्टॉक्स है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है तुम पैसा लगाओ और 1 2 साल बाद मार्केट तब नीचे हो। वैसे ऑन एवरेज मार्केट रिटर्न अच्छा देती है, बट हो सकता है उस टाइम वो नीचे हो और तुमको लॉस में निकालना पड़े। इसलिए एक लंबे टाइम के लिए इक्विटीज ठीक रहते हैं, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए नहीं। वो तुम्हें डालना चाहिए डेप्थ फंड्स में, जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, एफडी वगैरह, जो पिछले वीडियोस में बात की। उसके बाद इनकम स्टेबिलिटी वो करियर में ही आ जाती है। तो अब ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के हमको 5 तरीके के रिस्क प्रोफाइल्स मिलते हैं, हमको 5 कैटेगरीज मिलती है जिसमें हम लोगों को डाल सकते हैं उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, कि उनको कितने इंस्ट्रूमेंट में कितना परसेंट डालना चाहिए।
सबसे पहला होता है कंजर्वेटिव, जो रिस्क बहुत कम ले सकता है, ठीक है। ये मोस्टली 85% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और कैश में डालते हैं और बाकी 15% इक्विटी में। इन लोगों का टाइम होराइजन होना चाहिए 2 साल, ठीक है, 1 से 2 साल। जो इनका 15% इक्विटीज वाला है उसमें मैं इनको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई डायरेक्ट स्टॉक्स थोड़े और रिस्की हो जाते हैं। इनको म्यूचुअल फंड, स्मॉल केस, इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है। मैं भी पर्सनली बहुत यूज करता हूँ इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF और स्मॉल केस। लाइक आई वुडेंट रिकमेंड कि ये लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में जाए। उसके बाद आता है मॉडरेट। ये 70% डाले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, 30% इक्विटीज में। और ये जो कंजर्वेटिव और मॉडरेट है, दोनों को क्रिप्टो करेंसी में नहीं डालना भाई। क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है, तुम नहीं कर पाओगे। ये जो मॉडरेट है इसका कम से कम 3 साल का होना चाहिए गोल। इनका इन्फ्लेशन बीटिंग रिजल्ट होता है मॉडरेट का, ठीक है, बट ज्यादा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन बीट हो जाएगी। उसके बाद आता है बैलेंस्ड, 50% डेप्थ, 50% ग्रोथ। अब ग्रोथ में इक्विटीज और क्रिप्टो दोनों है। क्रिप्टो में बहुत कम डालना है, मोस्टली इक्विटी में। और इन लोगों को मैं स्टॉक सजेस्ट करूंगा। इनको पर अपना टाइम फ्रेम थोड़ा भरा रखना पड़ेगा। का जो रिटर्न होगा वो मोस्टली इन्फ्लेशन बीट कर जाएगा ऑन एवरेज, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ। इसमें सिर्फ 30% डेप्थ और 70% ग्रोथ। ये वाले ग्रोथ में क्रिप्टो करेंसी, इक्विटीज, डायरेक्ट स्टॉक्स भी, कमोडिटीज भी, लाइक सब है, जिससे तुमको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये इनका रिस्क बहुत हाई होता है, बहुत हाई रिस्क होता है, पर इनका रिटर्न भी ओवर टाइम बहुत अच्छा होता है। ऑल्सो क्रिप्टो करेंसी में भाई कोई भी तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल हो, 10% से ज़्यादा मत डालना, ठीक है। 10% सेविंग का, तुमने जो सेविंग के लिए पैसे साइड रखे हैं उसमें से 10% से ज़्यादा इसमें नहीं डालना क्रिप्टो में। उसके बाद आता है अग्रेसिव, 15% डेप्थ, 80% ग्रोथ। इनका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है और टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, 7-8 साल तो लगा के चलो। पता है क्या अग्रेसिव वालों का क्या होता है, वो उनके लिए कैपिटल प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पैसा चला भी जाए उनको दुख नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा तो दुख होगा, बट उनके लिए रिटर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अग्रेसिव वाले में बहुत कम लोग होंगे, लाइक काफ़ी रिस्क टेकर्स सोच रहे होंगे कि भाई मैं अग्रेसिव में हूँ, मैं 85% ग्रोथ और 15% डेप्थ में डालूँ, बट नहीं, लाइक बहुत कम लोग होते हैं अग्रेसिव में। और फिर आता है एक वेरी अग्रेसिव, जो कि मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा, 0% डेप्थ और 100% ग्रोथ आई वोंट रिकमेंड। क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा कुछ कैश मनी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। और तुम्हारे पास अगर मार्केट क्रैश कर जाए तो तुम अपने स्टॉक्स एवरेज आउट कर सको, उनको एकदम लो पे खरीद पाओ अपने स्टॉक्स जिन पे तुमने पूरी रिसर्च की है और तुम्हें पता हो कि ये ऊपर जाएगा। जो डिप बाय करना होता है वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो और भी नीचे जा सकता है और हो सकता है वो दोबारा ऊपर ना जाए। तुमने नोटिस किया होगा कि कंजर्वेटिव से पहले कुछ है नहीं, 100% डेप्थ कुछ था नहीं, 100% ग्रोथ है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, बट 100% डेप्थ है ही नहीं, ठीक है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो बहुत कम रिटर्न देता है, इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं होता वो। जो कंजर्वेटिव है वो हो सकता है इन्फ्लेशन बीट कर दे, इन्फ्लेशन के वो पास रहता है, बट भाई मेजर एक्सट्रीम्स में दोनों तरफ मत जाओ, 100% डेप्थ और 100% ग्रोथ दोनों ही मत करो, बहुत डेंजरस है। अब तुम सोच रहे होगे तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल क्या है इनमें से, ठीक है। तुम्हें नहीं चूज करना, नीचे लिंक में एक टेस्ट है, तुम वो टेस्ट फिल करो या अपने पेरेंट्स से फिल करवाओ, उनको बताओ, ये वीडियोस उनको दिखाओ कि भाई ऐसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। भाई नहीं बोलना, पेरेंट्स को, उनको बताओ कि ऐसे पैसा इन्वेस्ट करो, ये स्ट्रेटेजी यूज करो। टेस्ट का लिंक नीचे है, वो फिल करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तुम जब ये टेस्ट फिल करोगे ना, इसमें तुमको एक मीटर आएगा जिसमें तुम्हें लिखा होगा तुम लो रिस्क हो, मॉडरेट रिस्क हो या हाई रिस्क हो। तो अगर तुम लो रिस्क हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कंजर्वेटिव या मॉडरेट में से चूज करना है। अगर तुम मॉडरेट हो तो तुम्हें मॉडरेट बैलेंस में से चूज करना है। और अगर तुम्हारा रिस्क हाई है तो ग्रोथ और अग्रेसिव में से चूज करना है। वेरी अग्रेसिव
मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। आई होप तुमको काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में और पिछली वीडियो में भी, इस सीरीज में से, और तुम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाओगे। और हमेशा याद रखना भाई कि इन्वेस्टमेंट हमेशा फुल दिमाग से करो। ऑल्सो ऑल्सो एफडी इन्फ्लेशन बीट नहीं करती भाई। कुछ ये वीडियो शेयर करो ना करो, ये नॉलेज जरूर शेयर कर देना कि एफडी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।